नमस्कार, मैं चंद्र उपाध्याय आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। तो आज के इस क्लास में हम आपके बीए 6 सेमेस्टर पेपर 2 जिसका नाम है काउंसलिंग साइकोलॉजी, उसके अंतर्गत यूनिट 4 के जिस महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम है संज्ञानात्मक व्यवहारात्मक तकनीक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉग्निटिव बिहेवियरल टेक्निक। इसको शॉर्ट फॉर्म इसका है CBT। इसके पहले जो पहला टेक्निक था हमने उसके बारे में जाना था। आज इस वीडियो में हम काउंसलिंग टेक्निक का दूसरा टेक्निक हम जानने वाले हैं। तो ये जो संज्ञानात्मक व्यवहारात्मक तकनीक है या संज्ञानात्मक व्यवहारात्मक जो थेरेपी है, ये क्या है, इसके जो प्रतिपादक हैं वो हैं कार्ल रोजर्स महोदय। कौन है प्रतिपादक, नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके प्रतिपादक हैं कार्ल रोजर्स महोदय। ठीक, अब ये होता क्या है संज्ञानात्मक व्यवहारात्मक थेरेपी, इसको जानते हैं। देखिए, जैसा कि इसके जब आप शब्द पे गौर करेंगे तो आपको थोड़ा बहुत अर्थ स्पष्ट हो जाएगा। जैसे संज्ञान है, व्यवहार है, तो संज्ञान से संबंधित जो गड़बड़ी होती है, व्यवहार से संबंधित जो गड़बड़ी होती है, उसी को ठीक करने के लिए थेरेपी की जाती है। किसके द्वारा? काउंसलर के द्वारा, परामर्शदाता के द्वारा। ठीक है, एक संरचित लक्ष्य उन्मुख थेरेपी है। मतलब जो संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी है वो संरचित की गई है और लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए बनाई गई क्या है, थेरेपी है, जो मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण में सुधार के लिए, ठीक है, ये क्या करती है, व्यक्ति का जो मानसिक स्वास्थ्य है उसको क्या सुधार करती है। और सुधार कैसे करती है? निष्क्रिय विचारों, भावनाओं और व्यवहारों को पहचानने और उनको संशोधित करने पर केंद्रित है। कहने के ये तात्पर्य है, जो संज्ञानात्मक व्यवहारात्मक टेक्निक है या थेरेपी है, उसका मूल बात यह है कि यह मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण में सुधार करने के लिए और साथ ही साथ निष्क्रिय विचारों, भावना और व्यवहारों को पहचानने और पहचान कर क्या है उनमें संशोधन करना या उनको सुधारने पर केंद्रित है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? संज्ञानात्मक व्यवहारात्मक थेरेपी। अब आइए जान लेते हैं कि संज्ञानात्मक व्यवहारात्मक टेक्निक के अंतर्गत ऐसे कौन कौन सी टेक्निक अपनाई जाती है जिनका प्रयोग एक परामर्शदाता जब वो परामर्श प्रार्थी की काउंसलिंग करता है तो उस दौरान करता है। तो सबसे पहला जो अपनाता है एक परामर्शदाता वो है संज्ञानात्मक पुनर्गठन। अब ये क्या है भाई? तो ये है भावनात्मक संकट में योगदान देने वाले तर्कहीन या नकारात्मक विचारों, जिसको संज्ञानात्मक विकृतियां बोलते हैं, की पहचान करना, उनके चुनौती देना। यानी क्या है कि व्यक्ति भावनात्मक संकट मतलब कभी कभी व्यक्ति भावना के आवेश में कोई काम गलत कर देता है या भावना इतना ज़्यादा उसमें प्रबल हो जाती है कि वो सोचने समझने की शक्ति विकृत हो जाती है। तो ये संज्ञानात्मक पुनर्गठन से क्या करता है, वो भावनात्मक संकट में योगदान जो देने वाले तर्कहीन एवं नकारात्मक विचार हैं, जिनको संज्ञानात्मक विकृतियां कहते हैं, उसकी पहचान करता है और फिर क्या है उसे सुधार करने में परामर्श प्रार्थी की मदद किया जाता है। दूसरा है व्यवहार संबंधी प्रयोग। अब व्यक्ति के व्यवहार में जो गड़बड़ी आई हो तो उसके लिए व्यवहार संबंधी प्रयोग परामर्शदाता करता है। तो ये क्या करता है? नकारात्मक मान्यताओं या धारणाओं की वैधता का परीक्षण के लिए प्रयोगों का संचालन। यानी कि यदि एक परामर्श प्रार्थी कुछ नकारात्मक मान्यता या धारणा उसके दिमाग में क्या है बैठ गया है और उसी के कारण वो क्या है उसका दिमाग विकृत हो गया है, तो उस बात को सिद्ध करने के लिए कि यह बात क्या है, केवल एक कोरी कल्पना है, केवल एक अंधविश्वास है, केवल एक नकारात्मक मान्यता है, उसके लिए क्या है वो प्रयोग का संचालन करता है। और जब प्रयोग को संचालन करके दिखाया जाता है तो परामर्श प्रार्थी समझ जाता है कि ये व्यवहार क्या है, केवल नकारात्मक मान्यताओं पर आधारित है। तीसरा है समस्या समाधान कौशल। अब इसके अंतर्गत क्या करता है परामर्शकर्ता? वर्तमान कठिनाइयों और बाधाओं को दूर करने के लिए ग्राहकों यानी कि परामर्श प्रार्थियों को व्यवहारिक समस्या समाधान तकनीक सिखाना। यानी कि जैसा कि आप जानते हैं कि जो एक काउंसलर होता है वो क्या करता है, अपने काउंसली या जिसको परामर्श प्रार्थी बोलते हैं उसको क्या है इस योग्य खुद ही बना देता है कि वो अपनी समस्या समाधान खुद कर सके। तो इस टेक्निक में क्या होता है, परामर्शदाता परामर्श प्रार्थी को समस्या समाधान संबंधी टेक्निक सिखाता है।
ठीक। चौथा हमारा है जोखिम चिकित्सा। ये क्या है चिकित्सा है? जोखिम चिकित्सा चिंता और भय प्रतिक्रियाओं को कम करने के लिए धीरे धीरे ग्राहकों को भयभीत या टाली गई स्थितियों या उत्तेजना से अवगत कराएं। यानी कि कभी कभी व्यक्ति क्या है भयभीत हो जाते हैं या किसी का स्थिति से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, तो उनके अंदर चिंता हो जाता है, भय उत्पन्न हो जाता है। तो इससे कम करने के लिए क्या है, उसे मेन चीज़ जो परिस्थिति है उसमें जाकर क्या है उससे बताना है कि इससे चिंता भय करने की कोई बात नहीं है। जैसे कई लोग को क्या है तैरने से डर लगता है, वो तैर ही नहीं पाते हैं, पानी से डर लगता है, उनको लगता है कि डूब जाएंगे। तो वो जब जो एक परामर्शदाता होता है उनको स्विमिंग पूल के पास ले जाएगा और उनको तैर के खुद दिखाएगा, फिर उनको कहेगा चलिए मेरे साथ पकड़ के। और जब एक बार उनको अच्छे से वो तैरा लेगा, पानी में उतार लेगा, तो उनका सब डर मतलब कहने के तात्पर्य है कि जिस परिस्थिति से, जिस कारण से परामर्श प्रार्थी के अंदर चिंता एवं भय की स्थिति उत्पन्न हुई है, उसी परिस्थिति स्थिति में जाकर उसकी वास्तविकता का परिचय लगाना। किसको परिचय बताना? परामर्श प्रार्थी को। पांचवा है गतिविधि शेड्यूलिंग। ये क्या होता है? एक्टिविटी शेड्यूलिंग क्या होता है? पुरस्कृत और संतुष्टिदायक व्यवहारों में सहभागिता बढ़ाने के लिए दैनिक गतिविधियों और दिनचर्या की संरचना करना। यानी कहने के तात्पर्य है कि ऐसा व्यवहार जो व्यक्ति को संतुष्टि देता है, जो पुरस्कृत किया जाता है, उसमें लोगों की सहभागिता ज़्यादा बढ़ाने के लिए उसकी जो भी दैनिक गतिविधियां हैं और दिनचर्या है, उनको क्या है एक पूरा उसका टाइम टेबल या खाका कौन बनाता है? परामर्शदाता बनाता है। छठवां है विश्राम और तनाव कम करने की तकनीक। इसमें क्या देता है? रिलैक्सेशन का अभ्यास करा जाता है। परामर्शदाता परामर्श प्रार्थी क्या करता है? तनाव को कम करने और भावनात्मक निर्णय को बढ़ाने देने के लिए गहरी सांस लेना, प्रगतिशील मांसपेशी छूट और माइंडफुलनेस मेडिटेशन जैसे विश्राम अभ्यास करना। कहने की ये तात्पर्य है कि यदि आप रिलैक्सेशन टेक्निक जान गए तो आप जो है अपने भावनाओं को, अपने क्रोध को, अपने माइंड को शार्प कर सकते हैं, एकाग्र कर सकते हैं, फोकस करें। यदि कभी आप बहुत ज़्यादा क्रोध में हो तो बस 2 बार गहरी सांस ऊपर नीचे करें, इससे आपका क्रोध बहुत ज़्यादा हल्का हो जाएगा। आप मेडिटेशन आपको रोज़ाना करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, जिससे क्या है आपकी शारीरिक और मानसिक जो भी चीज़ें हैं वो क्या है वेल मेंटेन रहें, अच्छे से वर्क करें। ठीक है, तो ये कुछ टेक्निक था जो मैं संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा के अनुसार बताया हूँ, जिसका प्रतिपादन कौन किया है? कार्ल रोजर्स महोदय ने किया है। तो आज का क्लास यहीं तक। होप करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। आप सभी प्यारे बच्चों को सूचित करते हुए बहुत ही मन में प्रसन्नता और भावुकता हो रहा है कि आपके असीम प्रेम और स्नेह से, सपोर्ट से, आप सभी बच्चों के आशीर्वाद से आपके अपने यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी पे 500 बच्चों का हमारा परिवार, 5000 बच्चों 5000 बच्चों का हमारा परिवार हो गया। इसी तरह आप सभी लोग प्यार देते रहिए और मैं इसी तरह मेहनत करता रहूँगा और साइकोलॉजी से संबंधित जितने भी बेहतरीन कंटेंट है आपको उपलब्ध कराता रहूँगा। आप सभी बच्चों का दिल से धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।